हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग लेकर। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी देखेंगे, करंट फीलिंग्स उनकी देखेंगे, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। और जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, ध्यान रखिएगा, हर किसी के साथ सारी बातें रेजोनेट नहीं करेंगी। जो नहीं कर रही है उसको जाने दीजिए और जो कर रही है उसको क्लेम कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके पार्टनर की रीडिंग। एंजल्स प्लीज़ हमें गाइड करें, मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं उनके थॉट्स क्या है, उनको लेकर वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं, उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जी। तो फर्स्ट कार्ड ही यहाँ पर आया है आपके पार्टनर की तरफ से, वो है फॉरगिवनेस। तो कहीं ना कहीं इनके मन में ये चीज़ है कि मैंने जो भी कुछ किया है, यानी कि आपके साथ, वो सही नहीं किया है और उस चीज़ के लिए ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, फॉरगिवनेस चाहते हैं। ठीक है, चलिए इनको मैं क्लैरिफाई करती हूँ क्यों चाहते हैं। ओके, मैं पहले और कार्ड्स ले लेती हूँ, फिर करते हैं। विक्टिम, रिलीज, परफेक्शन, इनसिक्योरिटी और यहाँ पर है रिकवरी। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर है रिन्यूअल की एनर्जी, यानी कि आपके पार्टनर के मन में भी इस रिश्ते में वापस आने की इच्छा है। वो भी चाहते हैं कि ये कनेक्शन में, इस कनेक्शन का रीबर्थ हो, रिन्यूअल हो। जिस कनेक्शन को वो छोड़ कर गए थे अपने खुद के वजह से, ठीक है, या जिस भी रीज़न की वजह से, अदर पर्सन्स के वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से, जो भी चीज़ें रही है या जिस भी रीज़न की वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप यहाँ पर ख़त्म हुआ है, रिश्ते को तोड़ा गया है, वो इस रिश्ते में क्या चाहते हैं, रिन्यूअल चाहते हैं। एक नए सिरे से एक नई शुरुआत करने की इच्छा आपके पार्टनर के अंदर यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। और सबसे पहला मैसेज हमारे पास क्या आया था, फॉरगिवनेस चाहते हैं। सबसे पहले तो वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। क्यों माफ़ी मांगना चाहते हैं? कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है कि इन्होंने जो आपके साथ किया वो तो गलत किया ही है। दूसरी बात है कि इन्होंने कहीं ना कहीं आपको समझने में भी गलती कर दी है। ठीक है, ये आपको कुछ समझ रहे थे और आप कुछ और हो। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू को डीप डाउन जाकर नहीं समझ पाना, आपकी अच्छाइयों को डीप डाउन जाकर रियलाइज़ नहीं कर पाना, हर चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेना। ठीक है, एक वक्त ऐसा भी था जहाँ पर आपके पार्टनर इस रिश्ते से निकलना चाहते थे। ठीक है, उनको लगता था कि अब इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा है। वो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी देखते थे। या देखो व्यूवर्स, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ना, कुछ लोगों के लिए मैं कह रही हूँ कि आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस है। हो सकता है कि आप उनसे अच्छा अर्न करते हैं, या आप उनसे ज़्यादा खूबसूरत हो, या आप उनसे ज़्यादा स्टेबल हो, या आप एक ज़्यादा उनसे अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो। कहीं ना कहीं इस चीज़ का इनसिक्योरिटी भी आपके पार्टनर के अंदर रहा है। ठीक है, उन्होंने ये फील किया कि हम दोनों के बीच में कोई मैच नहीं है। तो हो सकता है कि इस इनसिक्योरिटी के वजह से भी ये पर्सन इस रिश्ते को छोड़कर गए, इस रिश्ते को उन्होंने ख़त्म कर दिया कि इन्होंने आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर के अंदर आपके ऊपर ना ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं कि पता नहीं ये इंसान कितना टाइम तक मेरा साथ देगा या देगी या नहीं देगी। ये चीज़ कहीं ना कहीं वो नहीं समझ पाए। ओवरऑल मुझे लगता है कि ये पर्सन आपकी वैल्यू नहीं समझ पाए। जितना आपने प्यार किया, जितना आपने इनको, जो भी आप बंद पड़ा आपने इनके लिए किया, ये चीज़ वो नहीं समझ पाए हैं और उस चीज़ के लिए ये फॉरगिवनेस चाहते हैं। इनको मैं क्लैरिफाई करती हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको बताती हूँ क्यों चाह रहे हैं फॉरगिवनेस। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में यहाँ पर फॉरगिवनेस क्यों है।
10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। सबसे पहले ये माफ़ी तो आपसे इस चीज़ के लिए मांगना चाहते हैं जो इन्होंने सपना आपको दिखाया, जो बातें आप दोनों ने की, क्योंकि बहुत से लोगों ने यहाँ पर फैमिली बसाने को लेकर बात की है, बच्चों को लेकर बात की है, ठीक है, एक साथ रहने की बात की है, एक दूसरे के विश को फुलफ़िल करने की यहाँ पर बात की है, जो कि आपके पार्टनर ने नहीं किया। अपने वादे इन्होंने तोड़ दिए, चाहे ये वादे फैमिली के वजह से तोड़ दिए या अदर थर्ड पार्टी के वजह से तोड़ दिए, ठीक है, किसी की बातों में ये पर्सन आ गए। आप दोनों के रिश्ते में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट बहुत तगड़ा, बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे दिखाई दे रहा है। किसी के मैनिपुलेशन की वजह से इन्होंने आपको गलत समझा, किसी और के बहकावे में ये पर्सन आ गए और जिस वजह से इन्होंने रिश्ता आपसे तोड़ दिया, आपको गलत समझ के। उस चीज़ के लिए ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। कहीं ना कहीं पर इस पर्सन ने आपको समझने में गलती की है, यही मुझे दिखाई दे रहा है कि जिस वजह से ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और अपने वादों को पूरा नहीं कर पाने की वजह से ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ओके, यहाँ पर विक्टिम की एनर्जी क्यों है? इस वक्त आपके पार्टनर खुद ही परेशानियों में घिरे हुए हैं। इस वक्त उनके अंदर एक विक्टिम एनर्जी भी काम कर रही है, ठीक है, क्योंकि इस वक्त वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स को आपके पार्टनर फेस कर रहे हैं। इन्होंने जो कुछ भी किया है कहीं ना कहीं उसका दंड कह लो, उसका कर्मा कह लो, वो चीज़ इनको कहीं ना कहीं मिल रही है। हो सकता है कि इनके करियर में प्रॉब्लम आ रही है या अदर किसी भी चीज़ में भी हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं और इनको समझ में आ रहा है कि ये विक्टिम नहीं है, जो इन्होंने किया है उस वजह से ही इनको इनका कर्मा रिटर्न मिल रहा है। कर्मा तो इनको मिल रहा है किसी ना किसी रूप से, तभी ये पर्सन कहीं ना कहीं समझ पा रहे कि इनसे गलती हुई है। अगर इनको ये कर्मा नहीं मिल रहा होता, उनकी लाइफ स्मूथ चल रही होती, अच्छी चल रही होती, या यूनिवर्स इनको नहीं समझा रही होती, तो हो सकता है कि इनके मन में ये बात नहीं आई होती कि इन्होंने आपके साथ गलत किया। हो सकता है कि जिन लोगों के ऊपर इन्होंने भरोसा किया, ट्रस्ट किया, वो लोग उनके कार्मिक हैं, ठीक है, और जब कार्मिक्स इनको सबक सिखा रहे हैं तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप कितने अच्छे थे, आप कितने सच्चे थे, आपका प्यार कितना सच्चा था जिसको छोड़कर ये चले गए, ठीक है। तो ये फील कर रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि इनके साथ जो कुछ भी हो रहा है इस वक्त, वो इस वक्त अपने कर्मा को फेस कर रहे हैं। और एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, मेष, सिंह, धनु राशि के हो सकते हैं, या तुला राशि भी हो सकती है इनकी। रिलीज क्यों है यहाँ पर? नेगेटिविटी को रिलीज़ करना चाहते हैं। इस वक्त ना उनके मन में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, ठीक है, चाहे वो इस रिश्ते को लेकर हो, चाहे क्योंकि इनसिक्योरिटी भी है तो हो सकता है कि इनके अंदर थोड़ा डर है कि आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे या रिश्ते को वो ठीक नहीं कर सकते, या उनके अंदर तमाम जो भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं क्योंकि आपको लेकर बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं, आगे के बारे में सोच रहे हैं। और आगे के बारे में सोच रहे हैं तो उन्होंने जो पास्ट में किया है वो फ्यूचर में दिख रहा है, यानी कि उनको कहीं ना कहीं एक रिजेक्शन का डर दिख रहा है, ठीक है, उनकी लाइफ में एक नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, लेकिन वो इन सब थॉट्स को रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं और ख़ुद को एक पॉजिटिव माइंडसेट में लाने की कोशिश कर रहे हैं। डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में ये पर्सन आपको और इस कनेक्शन को, दोनों को मैनिफेस्ट करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। मे बी आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो या सोशल मीडिया के थ्रू आप लोग मिले हो, या और ये पर्सन सोशल मीडिया के थ्रू आपके ऊपर नज़र भी रखते हैं, चाहे आपसे ये बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो नज़रें हैं वो आपके ऊपर है, उनका जो भी थॉट्स है इस वक्त आपसे रिलेटेड ही चल रही है। परफेक्शन को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स। इस पर्सन को अभी लगने लगा है कि आप ही उनके लिए परफेक्ट पार्टनर हो, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आप में ना अपनी छवि देख पा रहे हैं, यानी कि वो खुद जैसे हैं या जिस तरह का पार्टनर उनको चाहिए था उसी तरह की पार्टनर को ये इस वक्त देख पा रहे हैं, क्योंकि अभी उनको आपके अंदर पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, अभी वो आपको लेकर पॉजिटिव फील कर रहे हैं, ठीक है, और इनको लगता है कि आप ही उनके लिए परफेक्ट हो,
ठीक है, हर लिहाज से अभी आप उनको परफेक्ट दिख रहे हो। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि की एनर्जी है। और दूसरी बात यहाँ पर है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। येस, डेफिनेटली ये पर्सन परफेक्ट टाइम का वेट कर रहे हैं जब ये आपको अप्रोच करेंगे। मे बी कुछ लोगों को लगता है कि राइट टाइम अभी है, और कुछ लोगों को थोड़ा सा हो सकता है कि वेट करना पड़े। इनको अभी लग रहा है कि अभी राइट टाइम नहीं है अप्रोच करने का। इनसिक्योरिटी को भी ये पर्सन ख़त्म कर रहे हैं। जिस भी बात को लेकर ये पर्सन इनसिक्योर है उस चीज़ को ये ख़त्म करना चाहते हैं। सैजिटेरियस, धनु राशि भी हो सकती है आपके पार्टनर की। रिकवरी, वो चाहते हैं कि आपके दिल में, आपके अंदर प्यार, वो ये चीज़ देखना चाहते हैं। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ओके, रिन्यूअल क्यों है, क्या रिन्यूअल करना चाहते हैं? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि ये आपके साथ ही रिश्ते को बनाना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, आपके पास वापस आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में जो दूरी है उस दूरी को ये पर्सन ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन ये पर्सन इस वक्त बहुत सोच समझ कर ही आगे बढ़ना चाहते हैं, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। और ये एनर्जी जो है ना, ये स्टिल एनर्जी है, क्योंकि आप कार्ड को भी देखेंगे तो यहाँ पर जो हॉर्स है वो खड़ा हुआ है, और ये व्यक्ति जो उसके ऊपर बैठा है वो सोच रहा है आगे के बारे में, ये आगे देख रहा है, यानी कि फ्यूचर के बारे में ये पर्सन सोच रहा है। और फ्यूचर में ये क्या चाहते हैं, आपके साथ रिश्ते को रिन्यूअल करना चाहते हैं, लेकिन ये सोच समझकर आगे बढ़ना चाहते हैं। इनके माइंड में कुछ प्लानिंग चल रही है, उस प्लानिंग के हिसाब से ये आगे बढ़ रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ आपको ऑफ़र करने का प्लान कर रहे हैं। और ज़्यादातर लोगों के लिए आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, कमिटमेंट लेकर आना चाहते हैं, जो आप उनसे चाह रहे थे। ये जो पेंटिकल है, जो आप उनसे चाह रहे थे, एक स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, वो चीज़ ये आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। ठीक है, तो अभी उनको ये लग रहा है कि पता नहीं आप उनके ऑफ़र को अभी एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। दूसरी बात, टाइम भी देख रहे हैं कि अभी राइट टाइम है या नहीं है, या इस वक्त उनको क्या एक्शन लेना चाहिए, इस वक्त उनको क्या करना चाहिए। ये सारी चीज़ें उनके मन में इस वक्त चल रही है आपको लेकर, लेकिन करना वो यही चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, अपने अंदर की नेगेटिव थॉट्स को ये हटा रहे हैं, अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, और आपके साथ रिन्यूअल करना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि आपके इमोशंस में जो उनको लेकर ब्लॉकेजेस आ गए हैं, जो इमोशंस आपके ब्लॉक हो गए हैं, उसको रिकवर करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप पहले रिकवर हो जाओ, इस वजह से भी वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी आपको लेकर, और उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस भी लेते हैं। वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर को कोई गलत फहमी हो गई है। यहाँ पर आज की रीडिंग में मुझे कुछ ऐसे ही एनर्जी दिखी, जो जब मैंने आपको बोला कि हो सकता है कि किसी ने इनको इन्फ्लुएंस किया और इनको कुछ गलत फहमी हो गई कि आप इनके साथ चीट कर रहे हो, या कुछ भी हो सकता है कि किसी ने इनके कान भरे हो आपके खिलाफ, इस वजह से इन्होंने आपसे झगड़ा किया, फाइट किया और रिश्ता तोड़ दिया। तो ये सवाल उनके अंदर है कि क्यों आपने उनका दिल तोड़ा। I have no healthy boundaries. I daydream about you. तो ये दिन रात आपको लेकर सपने देखते हैं, दिन में भी सपने देखते हैं। I am a player, तो हो सकता है कि पर्सन प्लेयर एनर्जी में रहे हैं। I am jealous to see you with someone else. I cannot share you. तो ये आपको शेयर नहीं कर सकते हैं, ये किसी और के साथ आपको देखते हैं तो इनको जलन होती है। I am in pain. I am obsessed over you. तो ये पर्सन कहीं ना कहीं ओवरली आपसे ऑब्सेस्ड है। I am dying to hear your voice. तो ये आपकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं, आपकी आवाज़ को सुनने के लिए मरे जा रहे हैं।
सो या दैट्स ऑल गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, ओम शांति।